11 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जिरह का अमल मुकम्मल हुआ है। अब मुल्ज़मान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे तैयार कर लिए गए हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर के बयानात पर जिरह हो गई है। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद के बयान पर भी जिरह मुकम्मल हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे जाहिद मलिक से। जाहिद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि एक लंबी तवील जो समात है वो आज शुरू हुई है। सुबह 9 बजे जो समात शुरू हुई थी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और चूंकि रात 12 बजने से पहले इस समात को मुलतवी करना लाजमी था, तो अभी तक ये नहीं हमें बताया गया कि समात अभी दोबारा शुरू होगी थोड़ी देर बाद या ये इसको किस टाइम पे रखा जाएगा। अभी तक क्योंकि मीडिया को थोड़ी देर पहले उन्होंने निकाल दिया था। फिर इसके बाद इससे पहले आज जब समात शुरू हुई तो जो वकला थे वो उनको रोका गया था अडियाला जेल के गेट के ऊपर कि आप 10 बजे जाएंगे। लेकिन जब 10 बजे वकला और मीडिया पहुंचा उस वक्त तक आजम खान का जो के ऊपर जिरह थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और आजम खान के जिरह के दौरान तलख कलामी भी हुई बानी पीटीआई और जज के दरमियान और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की भी। फिर उसके बाद सलमान सफ्दर ने 2 घंटे से जायद जो है वो दलाइल दिए। 11 बजे शुरू होने वाले दलाइल जो थे वो 2 बजे खत्म हुए जाके और फिर उस दलाइल के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं, क्यों इतनी हमें के दफा जिरह का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स भी पेश किए, मुख्तलिफ केसों के हवाले भी पेश किए और फिर जज साहब ने जुल्फ़िकार अब्दुल सनात ने उनकी जो प्रे थी उनको मुस्तरद करते हुए समाज को मुलतवी किया। इस दौरान जैसे उन्होंने मुलतवी किया तो जो तोशा खाना में इत्तेफाक कोर्ट के जो जज हैं मोहम्मद बशीर वो आए और फिर जब उनका केस खत्म हुआ तो फौरी तौर पर फिर साइफर की समात शुरू हुई जिसमें जो जिरह थी वो की गई और तवील तरीन जो जिरह थी वो भी जो हुकूमत की जानिब से जाहिद फारूक मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।